जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र श्रृंखला रूप में। आज उस श्रृंखला की 6वीं कड़ी हम सुनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब प्रतिमाधारियों को वंदना और श्रावक श्राविकाओं को सप्रेम जय जिनेन्द्र। श्रोताओं, अब तक हमने सुना विद्याधर के यानी आचार्य श्री जी के गृहस्थाश्रमी के पिताजी के बारे में, उनकी माताजी के बारे में। आज हम सुनेंगे उनके भाई और बहनों का अल्प परिचय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक कवि कहते हैं, माता पिता और भाई बहनों से, माता पिता और भाई बहनों से बनता है परिवार। माता पिता और भाई बहनों से बनता है परिवार। सबका साथ और प्यार मिले तो बन जाता है खुशहाल परिवार, खुशहाल परिवार। श्रोताओ, ऐसा ही प्यार भरा खुशहाल परिवार था सदलगा के अष्टगे परिवार का। हाँ, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, इनका गृहस्थ अवस्था का यह परिवार। उनके माता श्रीमती जी और पिता मल्लभा जी के बारे में हमने तो सुना है। मनुष्य जन्म की सार्थकता उन दोनों ने जानी थी और बड़े पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग पर वे दोनों चल पड़े। आज हम सुनेंगे आचार्य श्री जी के गृहस्थाश्रमी के भाई और बहनों के बारे में। आचार्य श्री जी के बड़े भाई श्री महावीर जी भैया 1 जून 1943 इनका जन्मदिन है। बीए तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बड़े शांत, गंभीर, सरल स्वभावी है वो। श्रीमती अलका जी से उनका विवाह हो गया और उनकी 2 संतान हैं, एक बेटी दीपिका और बेटा अक्षय। कृषि, ज्वेलरी, इसका व्यापार वे करते रहे। अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की दीक्षा जब उन्होंने देखी तो उनका मन कहता रहा, संत साधु बन के विचरूं, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी। उनके ही भाव हर समय दीक्षा लेने के होते थे। पर सुनिए, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उनको बताया, उनको परिवार की जिम्मेदारी जब तक आप पर है तब तक आप गृहस्थ ही रहना, ऐसा आदेश ही दिया। ऐसा उन्होंने कहा तो यह कहना आशीर्वाद जैसे मानकर उन्होंने निभाया। सातिशय पुण्यशाली परिवार के वंश की परंपरा को उन्होंने अग्रसर किया। पूरा जीवन धर्माचरण किया। उपवास, व्रत, नियम, तीर्थवंदना, दान, त्याग वे करते रहे और उन्हें अब 2022 में
शिरपुर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने दीक्षा प्रदान की और उनका नाम रखा परम पूज्य 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज। अभी तो उम्र है उनकी 83 वर्ष की। बोलिए उत्कृष्ट सागर मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब सुनते हैं दूसरे भाई के बारे में। अब दूसरे भाई थे अनंतनाथ जी। इनका जन्म 13 सितंबर 1956 को हुआ। हाई स्कूल तक पढ़ाई हो गई। उनको कन्नड़, मराठी, हिंदी, संस्कृत इन भाषाओं का ज्ञान है। 1975 में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और 15 अप्रैल 1980 को उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी से मुनि दीक्षा धारण की। उनका नामकरण हुआ मुनि श्री योग सागर महाराज जी। बचपन से ही वो विद्याधर को अपना गुरु मानते थे। तो बोलिए मुनि योग सागर महाराज जी की जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। अब तीसरे अनुगुणी अनुज भाई है शांतिनाथ जी, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1958 में हुआ। इनकी भी पढ़ाई हाई स्कूल तक हो गई है। इन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत अपने बड़े भैया अनंतनाथ जी के साथ ही लिया और मुनि दीक्षा 8 मार्च 1980 में आचार्य श्री जी से ग्रहण की। नामकरण हो गया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। तो बोलिए मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु 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 महाराज जी। तो श्रोताओ, मन में विचार आ रहे हैं ना ये सब सुनकर। भाई हो तो ऐसे हो। एक भाई ने सच्चा मार्ग दिखाया तो उनके सब भाई उसी रास्ते से चल निकले। कितने भाग्यवान हैं ये सब भाई, है ना। सिर्फ भाई नहीं है तो उनकी बहनें भी इसी मार्ग पर है। तो चलो जानते हैं उनके बहनों के बारे में। एक है पथानुगामिनी बहना शांता जी, जिनका जन्म सन 1949 में हो गया और 7वीं कक्षा तक उनकी पढ़ाई हो गई। चौका लगाना, दान देना उन्हें अच्छा लगता था बचपन से ही। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया 8 अप्रैल 1975 में आचार्य श्री जी से और आरिका दीक्षा ग्रहण की आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज जी से। उनका नामकरण हुआ और ये दीक्षा हो गई 5 फरवरी 1976 में। उनका नामकरण हुआ आरिका श्री नियममती माता जी। बोलिए आरिका नियममती माता जी की जय। वंदामी वंदामी वंदामी। दूसरी बहना है सुवर्णा जी, जिनका जन्म 1952 में हुआ। इनको भजन गाना बहुत ही अच्छा लगता था। इन्होंने भी अपनी बड़ी बहन के साथ 1975 में ब्रह्मचर्य व्रत और 1976 में आरिका दीक्षा ग्रहण की। उनका नामकरण हुआ आरिका श्री प्रवचनमती माता जी। तो बोलिए आरिका प्रवचनमती माता जी की जय जय जय। वंदामी 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 माता जी। बड़ा ही आश्चर्य होता है ना। आचार्य श्री जी के तीनों भाई 2 बहनें, इन्होंने मुनि पद आरिका पद ग्रहण किया है। यह सब सुनकर इसमें माता पिताजी के संस्कार हैं ही, पर विद्याधर के भी बहुत हैं, क्योंकि विद्याधर अपने छोटे भाई बहनों को बचपन में नमोकार मंत्र, तीनों कालों के 24 तीर्थंकरों के नाम, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के नाम सब याद कराते थे। उन्हें तत्वार्थ सूत्र सिखाते थे। कितनी भी रात हो जाए उसी दिन का पाठ उसी दिन ही तैयार करवाते थे। एकासन कैसे करना, व्रत कैसे धारण करना, स्वाध्याय कैसे करना, ये भी सिखाते थे। यह सब करते समय विद्याधर सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे
जिनवर नाम की नौका लेकर, जिनवर नाम की नौका लेकर मैं तो करूं पुकार, जिनवर नाम की नौका लेकर मैं तो करूं पुकार। बैठो मेरी नैया में, बैठो मेरी नैया में, ले जाऊंगा भव पार, ले जाऊंगा भव पार। ऐसा ही हुआ ना श्रोताओं। सुनो सुनो, इस नौका को तैयार होते देखने वाला और एक व्यक्ति है जो विद्याधर के बचपन का अनन्य बाल सखा, हाँ मित्र मारुति लिंगायत। वे तो अष्ट के परिवार के सदस्य के भांति ही थे। 1940 में जन्मे मारुति जी और विद्याधर नौवीं कक्षा तक एक साथ पढ़े। उनकी मित्रता आज तक है। दोनों ने 14 वर्ष की आयु में ही एक साथ ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। विद्याधर की घर छोड़ने से अभी तक पूरी जानकारी सिर्फ इस मित्र को ही है। विद्याधर जी ने जीवन में घटी सब जानकारी पत्रों के माध्यम से उनको दी। लगभग जानते हो 200 पत्र हैं उनके पास, जो कि एक स्वर्णिम इतिहास दस्तावेज कहा जाता है। प्रतिवर्ष मारुति जी आचार्य श्री जी के दर्शन करने जाते थे, जाते रहे। धन्य धन्य है यह मित्रता, धन्य है यह मित्रता। तो श्रोताओं, सुना ना आपने अष्टगे परिवार का सौभाग्य कैसा था। धर्म के संस्कारों के कारण यह महिमाशाली पूरा का पूरा परिवार धार्मिकता के रंग में रंगा हुआ है। तभी तो एक परिवार के 8 भव्यात्माओं ने मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर अपना मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। युगों युगों तक इस परिवार की गौरव गाथा हम सब गाएंगे, गाते रहेंगे, गाई जाएगी। तो चलिए श्रोताओं, अब तक हमने आचार्य श्री जी के पूरे परिवार के बारे में सुना। अब अगले श्रृंखला के कड़ी में सुनेंगे विद्याधर का जन्म। उनका चरित्र हमें सुनना है ना, तो चलिए अगले कड़ी में वो सुनेंगे हम। तब तक सबको मंगल भावना, सब जीवों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। मंगल मंगल हो ये सभी का, मंगल मंगल हो, मंगल मंगल हो ये सभी का, मंगल मंगल हो। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।